Hello students, welcome to my channel. So in this video, we will study about chapter 1 of class 6 English book Who Did Patrick's Homework. तो ये एक बहुत इजी लेसन है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. तो ये हमें क्या बताते हैं कि एक लड़का था पैट्रिक, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. वो कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग है, मज़ा नहीं आता इसे करने में. वो हर वक्त हॉकी खेलता रहता, बास्केटबॉल खेलता रहता और वीडियो गेम्स खेलता रहता. और उसके उसके टीचर्स भी बताते थे उसे कि पैट्रिक अपना काम करो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं याद होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. और ये सच भी है. वो कई बार तो मतलब ऐसा फील करता था लाइक एन इग्नोरमस, यानी उसे कुछ जिसे कुछ भी नहीं आता उसे इग्नोरमस कहते हैं. और पर वो क्या भी कर सकता था, वो उसे होमवर्क जो है बहुत बुरा लगता था. उसकी यही प्रॉब्लम थी. नाउ सेकंड पैराग्राफ में देखिए. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tool that had much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." तो वो खेल रहा था और उसकी कैट उसकी खेल रही थी एक छोटी सी डॉल के साथ. और उसने जो है वो कैट जो है उसे ले गई थी एक साइड. मतलब ऐसे हम खींच नहीं लेते, ग्रैब्ड यानी कैच करना, एकदम से खींच लेना. और मतलब उसे पता लगा कि वो एक डॉल नहीं थी, पर वो एक छोटा सा आदमी था, बहुत ही छोटे साइज़ का. उसकी एक छोटी सी वूल शर्ट थी, यानी वूल की थी उसकी शर्ट. और ओल्ड फैशन ब्रीचेस जो होते हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी ट्राउज़र्स होती हैं. ओके, छोटी छोटी ट्राउज़र्स होती है और उनके ऊपर ये छोटी छोटी, ये देखिए, ये होती हैं. ओके, छोटी छोटी ये बादी सी, जिन्हें हम कहते हैं ऐसे, यहाँ पर देखिए. ओके, ये ब्रीचेस होती हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए. और उसकी एक हाई उसकी हैट थी, जिसकी आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा. जो विच होती है, यानी जो चुड़ैलें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनकी एक टोपी होती है इस टाइप में. तो उनका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ऐसी ऐसी टाइप की उनकी एक हैट थी. ओके, जो वो पहना हुआ था, छोटी डॉल जो पहनी हुई थी. ओके, वो चिल्लाया, सेव मी. वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ, इस कैट को मुझे दोबारा मत देना. मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करूँगा कि जो भी तुम विश मुझसे मांगोगे मैं पूरा करके दूंगा. वो ऐसे बोला. फिर देखिए क्या होता है. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो वो क्या कहता है कि उसे बिलीव नहीं होता है, उसे विश्वास नहीं होता है कि उसे एक छोटी सी डॉल मिल गई, यानी एक जिन टाइप में उसे मिल गया है. और वो बहुत खुशी से पागल हो गया था और वो सोच रहा था कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे ये मिल गया. और जो है उसका एक जवाब था, यानी वो उससे बहुत सारा काम करवाना चाहता था. वो बोला कि अगर तुम मेरा सारा काम करोगी ना इस सेमेस्टर के ख़त्म होने तक. सेमेस्टर मतलब एक, जैसे कि हमारी हॉलीडेज़ होती हैं, समर हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़, वैसे एक सेमेस्टर होता है 35 डेज़ का. उसमें जो काम दिया था उसको, वो उससे काम करवाना चाहता था छोटी वाली डॉल से. और वो बोला कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मुझे मिल जाएगी.
जो वो छोटा आदमी था उसका फेस जो है वो एक रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन दी हैम्पर। तो ये इसमें कहा क्या कहा गया है कि वो छोटा जो आदमी था उसका जो फेस था रिंकल, उसका रिंकल्ड फेस था, यानी उसके फेस पर छोटी छोटी सी मतलब ऐसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर छोटी छोटी सी लाइंस बन जाती हैं, उन्हें रिंकल्स कहते हैं। उनका उसको रिंकल उस पर पड़े हुए थे जैसे कि डिश क्लॉथ जो होता है ना जिसके साथ बर्तन धोते हैं वो, या जैसे कि एक हैम्पर में फेंक दिया गया, यानी एक बास्केट होती है एक ढक्कन के साथ, उसके अंदर फेंक दिया हो। ओके, मतलब ऐसा ऐसा उसका फेस था। और उसने उसकी लेग्स हिलाई, मतलब ऐसे एक एकदम से उसकी लेग हिलाई और उसने उसके हाथ ऐसे डबल कर लिए, जैसे कि ये ऐसे हम करते नहीं है वैसे ही उसने हैंड अपने कर लिए। और वो जो है उसने मतलब उन्हें वो बड़बड़ाने लगा और उसे मतलब बहुत सारा गुस्सा टाइप में आ रहा था, उसके एक्सप्रेशन जो है ऐसे बता रहे थे कि उसे बहुत सारा गुस्सा आ रहा है। और वो बड़बड़ाया कि ओ आई एम कर्स्ड बट आई डू इट, मैं थक गया हूँ पर मैं इसे कर लूँगा, वो ऐसा बोला। देन देखिए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say. And Patrick would have to help in whatever way. तो जो था वो अपना प्रॉमिस के मुताबिक वो काम करने लगा। एल्फ एल्फ जो होता है एक छोटा टाइप में छोटे छोटे बोने बोने से मतलब लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। और मैन टाइप वैसे तो वो मतलब पर्सन टाइप में ही होते हैं पर वो थोड़े छोटे होते हैं साइज़ में, उन्हें एल्फ कहते हैं। वो जो है अपने प्रॉमिस के मुताबिक वो पैट्रिक का काम करने लगा, पर वहाँ पर एक गड़बड़ थी। मतलब उसे है ना जो काम नहीं करना आता था और जो उसके स्कूल का काम था पैट्रिक का वो उसे करना नहीं आता था, वो बार बार हेल्प मांग रहा था। तो उसे पैट्रिक को जो है उसकी हेल्प करनी पड़ती थी और वो किस कैसे ना कैसे करके उसकी हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ squeaked while reading Patrick's homework. Give me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. तो उसे जो है एक वर्ड का पता नहीं था, वो चिल्लाया पैट्रिक के ऊपर कि मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ और जो आपको मीनिंग मिले उसका एक एक लेटर मुझे पढ़कर बताओ, वो ऐसे बोला। फिर जब मैथ की बारी आई, मैथ के काम की बारी आई, तब पैट्रिक जो था उसका बैड लक चल रहा था। उसे ना तो टाइम टेबल्स का पता था एल्फ को, ना ही प्लस माइनस किसी चीज़ का भी उसे नहीं पता था। और वो पैट्रिक से पूछता था बार बार, वो कहता मुझे गाइड करो, मुझे बताओ। और एल्फ जो होते हैं उन्हें ह्यूमन हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता होता, उनके लिए वो एक मतलब मिस्ट्री टाइप में होती है। और जो छोटा एल्फ था वो एक शाउटर बन गया था, मतलब वो बार बार उस पर शाउट कर रहा था, उस पर चिल्ला रहा था ये करो वो करो ये करो वो करो। तो अब वो बोला कि लाइब्रेरी में जाओ और मुझे बुक्स चाहिए वो लेके आओ, जितनी बुक हो सारी ले आओ, तो और उनको रीड भी मुझे करके बताओ, वो ऐसे बोला। फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एफ वॉज अ नैग. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with eyes puffed and blurry. तो क्या होता है जो हर हर दिन हर एक मतलब वो जो एल्फ जो था वो जो बार बार कंप्लेन कर रहा था वो नैग बन गया था। नैग मतलब जो मतलब जिसके परेशानी ऊपर ही पड़ी रहती है, यानी उसके ऊपर बिल्कुल मुश्किलें पड़ी रहती हैं और वो बार बार किसी से पूछता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, मतलब पूछता रहता है, वो नैग होता है। पैट्रिक जो है वो बहुत ही हार्डवर्क कर रहा था और जो
वो जो मतलब ऐसे हो नहीं होता जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता किसी चीज़ में, मतलब मज़ा नहीं आ रहा होता है, वैसा ही कुछ पैट्रिक के साथ भी हो रहा था। वो रातों भर जागता और मतलब इतना उसने कभी फील नहीं किया था इतना वेरी। और वो जब स्कूल में जाता था उसकी आई पफ्ड और ब्लरी होती, यानी उसे नींद सी आने लगती। ओके। जो आखिरी दिन आ गया स्कूल का और सेमेस्टर का जब आखिरी दिन आया था, तो जो एल्फ था वो फ्री हो गया था और वो खुश हो रहा था कि अब मैं जाऊंगा। तो अब जो है होमवर्क के लिए, अब उसका होमवर्क भी पूरा हो गया था। वो पीछे से जाकर, पीछे वाले दरवाजे से जाकर वो बाहर निकल गया आराम से, बिल्कुल सीक्रेटिवली। ओके। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a new whole attitude. तो वो क्या होता है कि जो पैट्रिक होता है उसे ए ग्रेड मिली, और उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके सहपाठी थे, वो बहुत ही मतलब चौंक गए थे कि इसे ए ग्रेड कैसे मिली। उसके टीचर्स थे वो हंसे, मतलब बहुत ही उन्हें अच्छा लगा, गर्व हुआ उन्हें उस पर, और वो बहुत ही तारीफ कर रहे थे उसकी। और उसके पेरेंट्स जो थे वो मतलब चौंक गए थे कि पैट्रिक पैट्रिक को हुआ क्या है। वो बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था। वो अपने रूम को क्लीन करता और ऐसा काम करता जो कि मतलब हर रोज़ होना चाहिए। मतलब कोर्स करता है, कोर्स का मतलब वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, यानी चाहे वो बोरिंग है वो हमें रोज़ करना चाहिए, वो कोर्स होता है। तो वो अपने काम का हर रोज़ करता और वो बहुत ही मतलब तारीफ़ के लायक था, और मतलब कभी भी गुस्सा नहीं आया, और ऐसे लग रहा था कि उसने एक नई ही ज़िंदगी बना ली, नया एटीट्यूड बना लिया है, उसने नई फीलिंग बना ली है। अब you see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. तो ये हमें आखिरी वाले में पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि पैट्रिक जो है वो अभी भी सोच रहा था कि वो टाइनी मैन मेरा सारा वर्क कर गया, पर एक सीक्रेट था उसके पीछे कि वो सारा काम जो था वो एल्फ ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने खुद से किया था, क्योंकि एल्फ तो बस उसका, एल्फ तो उसे पूछता गया और पैट्रिक उसे बताता गया। और पैट्रिक को मतलब जब हम किसी चीज़ को बताते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में आती है। तो ऐसे ही पैट्रिक जो है उसे काम करने में मज़ा आने लगा और वो हर रोज़ काम करने लगा। तो ये जो स्टोरी है ये हमें ये लिखी है कैरोल मूरे ने। ओके। So that was our story. So thank you guys, or like this video, share it with your friends. Okay, and subscribe to my channel. Thank you.